हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बेटा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट 78। क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए ये वर्कशीट है जो कि आपके लिए 3 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की तरफ से। बच्चों, ये जो वर्कशीट है आपकी, इसमें आपको साप्ताहिक गतिविधियां करनी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है ये बेटा आपकी। और ये जो वर्कशीट है इसमें देखिए आपको क्या करना है। प्रिय छात्र, इस सप्ताह भी हम प्रतिदिन की तरह 2 मिनट माइंडफुल करेंगे और यह काम सुबह सुबह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जो है डेली माइंडफुलनेस करते हो, आज भी आप क्या करोगे, 2 मिनट माइंडफुलनेस करेंगे। और हम ये काम जो है सुबह सुबह करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, हम फ्रेश फील करते हैं। आप सबको पता है कि बच्चों, माइंडफुलनेस करने से हमारे अंदर एक जो ऊर्जा है उसका संचार हमारे शरीर में होता है और हम जो है एक तरह से कहते हैं ना कि रिचार्ज हो जाते हैं। तो वो रिचार्ज का काम माइंडफुलनेस करता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ सप्ताह की गतिविधि दी गई है, तो आपको उनकी इस तरह से अलग अलग जो आपको दिया गया है उनकी सूची बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। सप्ताह की गतिविधि उपयोगी वस्तुएं। तो पहले हम इसको बेटा पूरा को समझेंगे, उसके बाद हम 1 बाय 1 जो है इसके आंसर करेंगे। तो देखिए, घर में उपलब्ध सभी वस्तुओं की एक सूची बनानी है। तो बेटा आपको क्या करना है, इस सप्ताह घर में जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं उन सभी की आप एक सूची बनाओगे। अब बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं बेटा, आप अपने चारों तरफ अगर नज़र दौड़ाओगे तो हमारे घर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उनमें से जो भी आपको दिखाई देती हैं उनका एग्जाम्पल लिख दीजिए। आप जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर देखिए, आप चारों तरफ नज़र घुमा के कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, वहीं से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। सेकंड क्या है बेटा, एक और सूची तैयार करें जिसमें ऐसी वस्तुओं का नाम लिखें जो रोज़ प्रयोग में लाई जाती हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी वस्तुएं हैं बेटा कि जो रोज़ प्रयोग में लाई जाती हैं। हम बर्तनों का प्रयोग करते हैं, कपड़े पहनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम बिस्तर का इस्तेमाल करते हैं, पलंग पर सोते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका हम रोज़ प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम आंसर बेटा लास्ट में देखेंगे इनके कैसे लिखेंगे। तो अभी हम वही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनको सप्ताह में एक बार प्रयोग में लाया जाता है। तो ऐसी वस्तुओं की सूची बनानी है। नेक्स्ट क्या है, एक ऐसी सूची भी तैयार करनी है जिनको महीने में एक बार प्रयोग किया जाता है। ऐसी भी कुछ वस्तुएं होंगी जिनको बहुत बहुत दिनों में हम एक बार प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए, ऐसी वस्तुओं की सूची बनानी है आपको जिनका प्रयोग लगभग 1 साल में होता है। तो ऐसी भी कुछ वस्तुएं होंगी बेटा जिनका प्रयोग हम साल में एक ही बार करते हैं, दोबारा उनका प्रयोग हमें नहीं करते। नेक्स्ट है, आपको ऐसी वस्तुओं की सूची बनानी है जिनका प्रयोग ही नहीं होता। ऐसी भी कुछ वस्तुएं होंगी जिनका प्रयोग नहीं होता, तो हमें इन सभी वस्तुओं की सूची बनानी है। नेक्स्ट, यदि हम प्रयोग न होने वाली वस्तुओं को ना खरीदें तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको ये भी बताना है कि अगर जो प्रयोग में वस्तुएं आती ही नहीं हैं उनको ना ही खरीदें तो क्या होगा, हमारे स्वयं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ में पर्यावरण, ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए बच्चों इसका आंसर लिखते हैं। बच्चों, मैं आपको यहाँ पर केवल कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अपना आंसर खुद से फ्रेम कीजिए। ठीक है, आप अपने जो भी घर में सभी वस्तुएं हैं अपने अनुसार उनकी आप सूची बनाइए। तो देखिए, फर्स्ट क्या किया था हमने, घर में उपलब्ध सभी वस्तुओं की सूची। तो सभी वस्तुओं में हमने एग्जाम्पल दिए हैं, बर्तन, अलमारी, खिलौने, किताबें, बैग, प्रेस, कपड़े, जूते, कंप्यूटर, पलंग आदि। तो ये वस्तुएं हैं जो घर में उपलब्ध होती हैं। दूसरा देखिए हमने क्या किया था, ऐसी वस्तुएं जो रोज़ प्रयोग में लाई जाती हैं। तो रोज़ तो हम बर्तनों का प्रयोग करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं, बिस्तर हैं, तकिया, रिमोट, पंखा, ये सभी हम रोज़ जो है प्रयोग में लाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, थर्ड देखिए, ऐसी वस्तुएं की सूची जिनको सप्ताह में एक बार प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं भी होंगी जिनका प्रयोग आप बहुत कम करते हो, यानी सप्ताह में एक ही बार करते हो।
तो देखिए जैसे गिटार है, अगर किसी को गिटार का शौक है तो बच्चे जो है डेली अगर टाइम नहीं मिलता तो हो सकता है कि वो एक सप्ताह में जो है गिटार बजाते हैं। किसी को पेंटिंग का शौक है तो पेंट कलर का यूज़ भी बेटा हो सकता है कि एक सप्ताह में हो। तो ये आपको केवल समझाने के लिए है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ। आप खुद से जो है बेटा इसका आंसर लिखिए। नेक्स्ट बैट बॉल है, तो बच्चे जो है हो सकता है कि जो संडे के दिन छुट्टी होती है तो संडे के दिन खेलने जाते हैं। साइकिल का प्रयोग जो है डेली ना होकर किसी पर्टिकुलर जो है दिन होता हो। कार भी जो है ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग जो है कार लेकर जाते हैं डेली, इसलिए हो सकता है कि वो भी सप्ताह में प्रयोग की जाती हो। इसी तरह मोटरसाइकिल भी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं बेटा, आप अपने अनुसार और बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक महीने में प्रयोग में आने वाली सूची। तो एक महीने में जो है हम जो प्रयोग करते हैं जंक फूड, यानी जैसे मैगी, पास्ता, हम डेली तो नहीं खाना चाहिए, इसलिए हम उसको एक महीने में एक बार खा सकते हैं। तो जंक फूड है, मैगी है या इस तरह के बर्गर है, ये चीज़ें किस में आती हैं, जंक फूड में आती हैं। नेक्स्ट है किताबों के कवर। किताबों के कवर यहाँ पर क्या है बेटा कि किताबों के कवर जो है वो महीने में अगर आपके ख़राब हो गए हैं तो आप बदल सकते हो। ठीक, उसके अलावा कोई ऐसी बुक भी आप यूज़ कर सकते हो जो कभी कभी आप पढ़ते हो, तो हो सकता है महीने में एक बार आप उसको पढ़ते हो, तो यहाँ पे आप और भी कुछ लिख सकते हो, किताबें भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, ऐसी वस्तुओं की सूची जिनका प्रयोग लगभग एक साल में होता है, यानी एक साल में। तो बेटा ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, देखिए पटाखे हम साल में एक ही बार यूज़ करते हैं, दिवाली वाले दिन। उसके अलावा बेटा राखी का त्यौहार पर हम राखी का प्रयोग करते हैं। होली के त्यौहार पर हम होली के रंगों का प्रयोग करते हैं, जिनको साल में हम एक ही बार प्रयोग करते हैं। उसके अलावा जन्मदिन की टोपी, यानी बेटा जो है हर जन्मदिन पर टोपी ना लाने की बजाय हम क्या करते हैं, जन्मदिन की टोपी को भी बेटा हम जो है क्या करते हैं, जन्मदिन की टोपी को भी हम एक ही बार प्रयोग करते हैं जब हमारा जन्मदिन होता है। जन्मदिन पर सजावट का सामान जो लेकर आते हैं वो भी हम एक ही बार प्रयोग करते हैं साल में। तो जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उसी दिन हम टोपी, उसी दिन हम सजावट का सामान, इन सब का प्रयोग करते हैं। हो सकता है आपके जो घर में कुछ और भी ऐसा सामान हो बेटा जो आप एक साल में ही प्रयोग हो, तो आप वो लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग ही नहीं होता। अब ऐसी भी वस्तुएं होंगी जिनका कोई प्रयोग नहीं होता। तो देखिए सजावटी सामान कुछ ऐसा होता है कि जिनका हम प्रयोग नहीं करते, वो कुछ रखा है तो कुछ रखा ही रहता है। कुछ पुराने कपड़े होते हैं जिनको हम रख देते हैं, उनका प्रयोग नहीं करते। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो अंदर रख दिए जाते हैं, फिर प्रयोग ही नहीं होते बहुत बहुत दिनों तक। ठीक है, कुछ खिलौने हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिनका हम प्रयोग ही नहीं करते और वो रखे ही रहते हैं, बहुत बहुत सालों तक कई बार रखे रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि अगर हम प्रयोग में ना आने वाले वस्तुओं को ना खरीदें तो क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर, समाज के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर। तो देखिए अगर प्रयोग में ना आने वाली वस्तु हम नहीं खरीदते हैं तो इससे क्या होगा बेटा, हमारे पैसे की बचत होगी। ओके, और जिस व्यक्ति को उस वस्तु की ज़रूरत हो तो वह उसको खरीद सकता है। अगर हम नहीं खरीदते हैं क्योंकि हमारे तो प्रयोग में ही नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे तो जिसको ज़रूरत होगी वो उसको खरीद सकता है। अब देखिए इससे क्या होगा, सामान व्यर्थ नहीं होगा, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है क्योंकि हम अपने बिना ज़रूरत के सामान को क्या करते हैं, कुछ समय बाद कूड़ेदान में डाल देते हैं या इधर उधर डाल देते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें उन्हीं वस्तुओं को खरीदना चाहिए जो हमारी प्रयोग में आने वाली हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम अपने पर्यावरण को भी साफ रखेंगे और वस्तुएं जो हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा संसाधन लगते हैं बेटा एक वस्तु को बनाने में। ठीक है, और अगर हम इस तरह से बचत करेंगे, इस तरह से पर्यावरण का ध्यान रखेंगे तो वो हमारे लिए ही अच्छा है। तो ये थी बेटा आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।